हेलो दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम बेस को बनाएं, क्योंकि बेस हमारी पावर होती है दोस्तों। आइए हम समझें कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या दोस्तों। मान लीजिए कि मैंने आपसे 10,000 रुपये कुल कर्जा लिया। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपसे बोरो किया मनी, जो कर्जा लिया, हम उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं दोस्तों। हिंदी में इसको मूलधन के नाम से जाना जाता है। मानो कि जो मैंने आपसे 10,000 कर्जा लिया वो 3 सालों के लिए लिया, यानी आप 3 साल बाद मुझसे ये पैसा ले लोगी। और आपने कहा क्या केवल तू मुझे 10,000 देगा, मुझे कुछ और रुपया दे भैया, इंटरेस्ट दे, मुझे ब्याज दे। मैंने कहा ठीक है भैया ले लो। तो आप कह रहे हो 10% के चार्ज चाहिए मुझे, तो आपने 10% ब्याज एक रख दिया। तो इसको कहेंगे दोस्तों आपने एक रेट तय कर दिया कि इतने रेट में मुझे हर साल ब्याज देगा। आपने मुझे टाइम कुल कितना दिया था, 3 साल का। दोस्तों आइए एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। मानिए कि आपने मुझे फर्स्ट ईयर में बताइए कुल कितना रुपया मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। बताइए, मैं फ़र्स्ट ईयर में आपका कुल इंटरेस्ट दूंगा इस 10,000 का 10%, यानी 1,000 दूंगा दोस्त आपको मैं इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर में भी दूंगा आपको मैं फिर 10,000 का 10% दूंगा, फिर 1,000 दूंगा। उसी प्रकार थर्ड ईयर में भी मैं आपको 10,000 का 10% ब्याज दूंगा। बताइए मैंने आपको कुल कितना ब्याज दिया दोस्तों, 1,000, 2,000, 3,000। मैंने आपको 3,000 फालतू रुपया दिया है, ब्याज के रूप में दिया है। ये इसी को तो कहते हैं दोस्त सिंपल इंटरेस्ट, इसी को कहते हैं। और आपके पॉकेट में कुल कितना पैसा गया, ये 10,000 तो मैं दूंगा ही दूंगा जो मैंने आपसे लिया, 3,000 फालतू का दूंगा दोस्तों। जैसे कि आपको कुल कितना चला गया जेब में, 13,000। ये 10,000 मैंने प्रिंसिपल का दे दिया और ये 3,000 मैंने इंटरेस्ट का दे दिया। आपके पॉकेट में कुल चला गया 13,000। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एक फार्मूला बन गया दोस्तों। ये टोटल अमाउंट आपके पॉकेट में कुल कितना गया, इतना 13,000। 10,000 प्रिंसिपल का मुझे आपको देना है दोस्तों, प्रिंसिपल का, और 3,000 मुझे सिंपल इंटरेस्ट का देना है, इंटरेस्ट का देना है ये वाला दोस्तों। तो ये एक हमने फार्मूला बना लिया, इसको याद कर लेना दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये फार्मूला। दोस्तों आइए एक और फार्मूला को देखें। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फार्मूला होता है दोस्तों PR इंटू टाइम अपॉन 100 होता है दोस्तों। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम अपॉन 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है दोस्तों। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है। प्रिंसिपल मैंने कुल आपसे उधार कितना लिया था, 10,000। ठीक है दोस्तों, आप किस रेट पे मुझसे ब्याज लोगे, 10% के ब्याज पे, 10% के रेट पर। टाइम आपने मुझे 3 साल दिया। टोटल कैलकुलेट कीजिए, ये कट गया दोस्तों, कुल कितना आया, 3,000 दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट 3,000 बन गया दोस्तों। अब इसको और इसको मैच कीजिए, यही तो आया, इसी को तो कहते हैं कॉन्सेप्ट। सर जी ये ना मैथमेटिशियंस ने हमें दिया है एक फार्मूला बना के, ताकि हम किसी भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लें। ये कॉन्सेप्ट था और ये पावर था, इसे हम जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो ये फार्मूला हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको याद कर लीजिए। दोस्तों आपको पता है आपने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर बिल्कुल वही आएगा जो हमने अभी अभी सॉल्व किया था दोस्तों। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या बोलता है। साधारण ब्याज 6.2/3% की दर से 4 वर्षों के लिए मूलधन से 4,400 कम है, तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल यानी मूलधन ज्ञात करें। दोस्तों क्वेश्चन में कहने का क्या मतलब है कि आपका जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल उससे जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल से 4,400 कम है, 4,400 कम है। देखिए मूलधन से 4,400 कम है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दिया है, आपका टाइम ये दिया है दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/2/3, टाइम 4 वर्ष दिया है दोस्तों। तो आपको आपका एक फार्मूला पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, P इंटू R इंटू टाइम अपॉन 100 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल इंटरेस्ट P माइनस 4,400 दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम P माइनस 4,400 लिख सकते हैं।
और पी तो पी ही रहता है हमारा। और रेट हमें दे रखा है दोस्तों 6/2/3, यानी 6×3 = 18 और 2 20/3, 20/3। और आपको टाइम दे रखा है 4 साल का दोस्तों, और अपॉन में 100 तो होता ही है, 20×5 = 100। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका बनेगा 15p - 4400 = 4p। आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करें हम। क्या बोलता है, ये 15p हो गया दोस्तों, माइनस में आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 66,000 बनेगा दोस्तों, बराबर में 4p। जब इसको आप इधर ले जाओगे तो 11p बनेगा, और ये 66,000 आपका आ जाएगा दोस्तों। p क्या बन जाएगा, 6,000 बन जाएगा दोस्तों। तो आपको निकालना क्या था, फाइंड द प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा दोस्तों, इसने कहा है कि प्रिंसिपल से 4,400 कम, यानी प्रिंसिपल हमारा 6,000 का है, इसे 4,400 कम, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा दोस्तों 1,600। देखिए दोस्तों कितना आसान था ये, और यही तो कैलकुलेट करना था बस। आओ दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या बोलता है, देखिए 4,200 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग पर 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 वार्षिक दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। वे दोनों भाग की राशियाँ क्या होंगी बताओ। मान लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैंने 2 लोगों से उधार लिया है, एक आपसे और एक आपके दोस्त से, और उन दोनों के अमाउंट को जोड़ दिया तो मेरा 4,200 बना। माना कि टोटल अमाउंट मैंने कितना लिया है दोस्तों, 4,200। मैंने आपसे कितना लिया, मानो x लिया, तो मैं आपसे आपके दोस्त से कुल कितना लूँगा, 4,200 - x ही तो लूँगा दोस्तों। कितना आसान है, सोचिए ज़रा। जो मैंने आपसे लिया वो भी प्रिंसिपल है, जो आपके दोस्त से लिया वो भी प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट दूंगा ना दोस्तों, उतना ही आपके दोस्त को भी इंटरेस्ट दूंगा, यानी आपका इंटरेस्ट और आपके दोस्त का इंटरेस्ट बराबर है दोस्तों। तो आपने मुझे कुल कितना दिया और आपके दोस्त ने मुझे कुल कितना दिया, वही तो ज्ञात करना है। तो चलो करते हैं। हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, P/T/100 होता है, या आपका मान लेता हूँ। आपके दोस्त का क्या होता है, P/T/100 होता है दोस्तों। ठीक है, आपका प्रिंसिपल x है और आपका रेट पता है कुल कितना है, आपका रेट है 5%। ठीक है दोस्तों, और आपका ईयर है 3 वर्ष, 3 वर्ष का टाइम है, और आपके दोस्त का प्रिंसिपल कितना है, 4,200 - x। ठीक है दोस्तों, रेट उसका कुल कितना है आपके दोस्त का, ये दे रखा है 6×4 = 24 और 25/4, 25/4 दे रखा है दोस्तों, और उसका टाइम 4 वर्ष के लिए दे रखा है। सॉल्व कर लीजिए, अपॉन में 100 आता है, इसको सॉल्व कीजिए, 25×4 = 100। ठीक है दोस्तों, इस तरह सॉल्व कीजिए। अब देखिए क्या आता है आपका। हमने सॉल्व किया जब इसको, तो हमारा क्या बनता है, और ये 5×25। आइए अब इस चीज़ को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। इधर के एरिया में क्या बनता है आपका, इधर 3x/5 बचा है आपका, 4,200 - x। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3x/5, और ये आपका मान लीजिए 5 उधर चला गया, तो 4,200 - x, तो आपका 3x में बना 21,000। ठीक है दोस्तों, माइनस में 5x इधर ले आओगे तो ये 8x बनेगा, और ये 21,000। x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 2625। यानी मैंने आपसे कुल कितना पैसा लिया था, 2625 रुपीज़। तो मैं आपके दोस्त से कुल कितना लूँगा, ये देखिए, मैं आपके दोस्त से कुल इतना लूँगा। मुझे कुल इतने पैसे मिले थे, मैंने आपसे इतने लिए, तो आपसे दोस्त से कितने मिलेंगे, आपके दोस्त से मुझे कुल मिलेंगे दोस्तों 4,200 में से जब 2625 माइनस कर दूंगा, वही तो आपको दोस्त से मिलेंगे मुझे 1575। यही तो निकालने थे। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक राशि 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ यह राशि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। जब
दर निश्चित होगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका सर्टेन होगा। दोस्तों मानो कि मैंने आपसे कुछ रुपया बोरो किया, उस बोरो मनी को हम प्रिंसिपल बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये 20 ईयर में यानी 20 सालों में ये जो अमाउंट है वो 2p हो जाता है दोस्तों। 2p यानी एक p जो मैंने आपसे उधार लिया वो, और दूसरा जो इंटरेस्ट के रूप में मैं आपको दूंगा वो दोस्तों। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2p आ रहा है दोस्तों। कहने का मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो p के बराबर आ गया दोस्तों, और ये सिंपल इंटरेस्ट आपका p के बराबर आ गया दोस्तों। आइए अब क्या होता है हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। p इंटू आर इंटू टाइम अपन 100 होता है दोस्तों, और इस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमें दिया है p है दोस्तों। तो आप यहाँ p रखोगे, p की वैल्यू तो p ही है दोस्तों। रेट आपका नहीं दिया, यही तो निकालना है। टाइम आपका 20 साल दिया है और 100 तो नीचे होता ही है दोस्तों। p से p का रेट यहाँ पे कुल निकल गया 5% दोस्तों। जब आपका रेट निकल गया तो इसमें क्या बोला है देखिए, कितने वर्षों में वह रुपया जो होगा वो 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना यानी 3p हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, 1p तो आपका जो मैंने आपसे उधार लिया वो हो जाएगा, और 2p क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा जो मैं आपको दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। यहाँ एक और फार्मूला बना दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, p इंटू आर इंटू टाइम अपन 100 हो गया दोस्तों। फार्मूला लगाइए सिंपल इंटरेस्ट का, ये सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या दिया है 2p लिखिए यहाँ पे, p की जगह 2p लिखिए यहाँ पे आप, p की जगह तो p ही रहने देंगे। रेट आपका 5% हमने निकाल लिया था जो दोस्तों, ये रहा रेट 5%, और टाइम आपका कुल कितना दिया है यही तो निकालना है कि कुल कितने सालों में होगा। और तो 20 दूनी 40 ईयर में जो अमाउंट है दोस्तों वह है हमारा 3 गुना हो जाएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों।